मेरे साथ राज्यसभा सांसद और जाने माने वकील कपिल सिब्बल हैं। सर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान है कि संवैधानिक संस्थाओं को, पदों को बदनाम किया जा रहा है, और ये बैकड्रॉप जो है आप जानते ही हैं, आप इस पर क्या कहें? सवाल उठता है कि बदनाम कौन कर रहा है। ये सवाल का जवाब भी तो होना चाहिए ना। तो अगर गवर्नर एक संवैधानिक पद है तो उसको बदनाम कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं ना जो बिल्स अपने पास रखते हैं। जो स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है वो बिल आगे वापस नहीं भेजते, सहमति नहीं देते, महीने महीने अपने पास रखते हैं और फिर राजनीतिक बयान देते हैं और राजनीतिक दखल अंदाजी करते हैं। तो उस संवैधानिक पद को बदनाम कौन कर रहा है? उसका जवाब आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटी के जो हैं वो संवैधानिक पद कौन बदनाम कर रहा है? जिस तरह से छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन का जो संवैधानिक पद है उसको कौन बदनाम कर रहा है? जिस तरफदारी के साथ इलेक्शन कमीशन पेश आती है और सरकार कहे वही करती है और उनको टारगेट करती है जो विपक्ष में हो, जो बयान देते हैं, जो अपमानित बयान सत्ता पक्ष के लोग देते हैं, भाजपा के लोग देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो उस संवैधानिक पद को कौन बदनाम कर रहा है? तो जो भी ये सवाल पूछता है उसको खुद सोचना चाहिए और इसका जवाब उनको खुद मिल जाएगा। लेकिन सर, इन सब के बीच कल्याण बनर्जी, जिनकी मिमिक्री से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, उन्होंने एक बार फिर राज्यसभा के सभापति जी की मिमिक्री की है, नकल उतारी है, और उनका कहना है कि ये तो कला है और उनका अधिकार है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? अधिकार है या नहीं है इसके बारे में तो नहीं कहूँगा कुछ, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन कोई करना चाहे तो कर सकता है, और अगर ये डेफेमेशन है तो कोई कार्रवाई हो सकती है। बट मैं समझता हूँ कि इसमें कोई संवैधानिक अपमान नहीं है। हम भी जब हम सत्ता में थे तब भी हमारे स्पीकर रहते थे लोकसभा में, उनकी भी मिमिक्री होती थी और आपको मालूम है इस बात का। लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया और इसको फिर ख़ास तौर पे किसी राजनीति के साथ जोड़ना, जाति के साथ जोड़ना, वो समझता हूँ कि वो ठीक बात नहीं है। वो अपने आप में लगता है कि इसमें भी एक राजनीतिक दौर दिया जा रहा है और खुद राज्यसभा के उपसभापति की तरफ से दिया जा रहा है इसको। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँ, किस खुद या किसी और की, मैं ये इसके बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन इसको इस चीज़ के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। बाकी अगर आप सोचते हो कि ये गलत है तो वो अलग बात है। आपकी सोच सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। हाँ, और जो कल्याण बनर्जी साहब ने किया है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है, उसके बारे में न मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ना किसी को कुछ कहना चाहिए, और ना इसको एक राजनीतिक अंदाज के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ, ये मेरा अपनी राय है। सर, भारतीय कुश्ती संघ को लेकर के विवाद 1 साल से जारी है। अब चुनाव हुए, नई कमेटी जो जीती उस पर बड़ी कार्रवाई की सरकार ने और भंग कर दिया, और इसके पीछे खिलाड़ियों का विरोध था कहीं ना कहीं। तो आप कैसे देखते हैं सरकार के इस बड़े फैसले? ये भी एक राजनीतिक फैसला है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर भंग नहीं करते और उसका असर बाकी प्रदेशों में भी पड़ता, क्योंकि 2024 का लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हरियाणा में भी पड़ सकता था, राजस्थान में भी पड़ सकता था। तो इस सोच के साथ उन्होंने ये फैसला फैसला किया। यानी जैसे यूपी चुनाव से पहले कृषि कानून वापस लिए सरकार ने, क्या उसी तरह से ये 24 चुनाव के पहले ये कुश्ती संघ पर? इसकी तुलना नहीं करूंगा, लेकिन तो इसके बारे में केवल बता रहा हूँ। 100% इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, एक सवाल, राम मंदिर के उद्घाटन की यानी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है और सोशल मीडिया में आपके नाम से कुछ पोस्ट्स चल रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप ये करेंगे, वो करेंगे। इस पूरे विवाद पर आप क्या साफ सफाई देना? अपनी ट्वीट में तो कह ही दिया है कि ये सब फेक है, और आप सोच सकते हो कि राजनीति कितने हद तक राजनीति में गिरावट आ चुकी है कि ऐसा बयान, ऐसा पोस्ट ट्विटर पे चलाना जब पूरा फेक है
और उसको बढ़ावा देना ये तो वही लोग कर सकते हैं जो जानवरों से ज़्यादा जुड़े हों और मानव लोगों के साथ नहीं। कौन निशाना बना रहा है आप? मुझे नहीं मालूम, वही लोग बनाना चाह रहे होंगे जो इस देश में किसी की भी इज्जत नहीं करते। क्योंकि सर इसी से जुड़ा हुआ कि मंदिर के उद्घाटन में जाने को लेकर, आमंत्रण को लेकर रोज नए नए नाम सामने आ रहे हैं। क्या आपको आमंत्रण मिला है, और मिलता है तो क्या आप शरीक होंगे कार्यक्रम? ये मतलब ये सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। इस सवाल का तो कोई मतलब नहीं है मुझे मिलता है या नहीं मिलता। देखिए, मेरा जो राम मंदिर है वो मेरे दिल में है, ठीक है ना। मुझे कोई दिखावा नहीं करना। राम मंदिर का मतलब क्या है कि राम के आचरणों पे आगे बढ़ो। हाँ, जो कहते हैं कि हम राम के आचरणों से आगे बढ़ते हैं वो सबसे पीछे हैं। क्योंकि इसको लेकर सर मेगा प्लान वो दिखावा में करते हैं। बीजेपी का एक मेगा प्लान सामने आया है, कह रहे हैं हर लोकसभा से 2000-5000 लोगों को पुराना, आप मोदी जी का पुराना बयान शायद आपको मालूम नहीं, उन्होंने कहा था कि ये जो हिंदुत्व है ना, ये तो केवल राजनीति की बात है। असर देखते हैं आप सर राम मंदिर उद्घाटन का लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि बीजेपी कह रहे हैं हर लोकसभा चुनाव से उनके लोग 2000-5000 लोगों को। ये तो हर चीज असर के लिए ही करते हैं ना। पड़ेगा तो आप जानते हो, आप तो मीडिया के लोग हो ना, आप चलाओगे पोल उसके पर पता चल जाएगा। क्योंकि आपने पोल की बात कर दी है, हमारे एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में बोल दीजिए कि जो ओपिनियन पोल चलाते रहे, चलाने दो। बढ़त दिख रही है सर, जरूर दिख रही होगी। मेरा ख्याल शायद 552 ही। जिस देश में सत्ता पक्ष ये कह दे कि हमें ट्विन इंजन सरकार चाहिए, तो उसमें तो 552 सीट आनी चाहिए उनको, तभी तो, हाँ जो भी है, तभी तो ट्विन सरकार होगी ना। डबल इंजन सरकार तो तभी होगी ना। तो इनका तो लक्ष्य ही है कि हमें डबल इंजन सरकार चाहिए, तो किसी तरीके से भी इनको 544 या 545 सीट चाहिए। वो इनको हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और आपका पोल दिखा भी देगा। इसमें मुझे कोई आप वो नहीं है, मुझे शंका नहीं है कोई। हाँ, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।